पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के प्रत्याशी कैप्टन अभिमन्यु ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लगातार नारनौंद के गांव-गांव जाकर जनसंपर्क भी कर रहे हैं और इसी कड़ी में वो राजपुरा गांव में पहुंचे हैं, जहां पर उनका ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान कैप्टन अभिमन्यु ने जनसभा को संबोधित किया और नारनौंद की जनता से आह्वान किया है कि आप अपने वोट देकर अपने बेटे को चंडीगढ़ भेजें, जिससे वो क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं ला सकें और युवाओं को रोजगार दिला सकें। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम करने में विश्वास रखती है। वहीं कुमारी सैलजा पर कांग्रेस नेता की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि किसी पर जातीय टिप्पणी करना अपराध है। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसी पे पूछेंगे कि उनका क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला चुनाव में। सर, भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपना अपना जो घोषणा पत्र है वो जारी कर दिया है, क्या प्रभाव पड़ने वाला चुनाव में इसका? भाजपा का घोषणा पत्र तो संकल्प पत्र होता है और कांग्रेस का घोषणा पत्र जो है वह हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। कांग्रेस ने कभी भी किसी भी प्रदेश में जब भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है उस पर कभी भी आज तक अमल नहीं किया है। ये कांग्रेस पार्टी जो कहा करती थी कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम करेंगे, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो चाहे वो कर्नाटक हो, उन्होंने आसमान पर डीजल और पेट्रोल के दाम पहुंचाने का काम कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के जो घोषणा पत्र में जो बातें राज्य सरकार के दायरे में भी नहीं होती, वो भी गपोड़ शंख जो हैं वह केंद्र सरकार के विषयों के भी राज्य के विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में लेकर के आ रहे हैं। इसलिए कांग्रेस का असली घोषणा पत्र तो ये है जो शमशेर सिंह गोगी जी विधायक कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनाने पर वो कांग्रेसियों का घर भरने का काम करेंगे। नीरज शर्मा जी जो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने पर 2-2 हजार नौकरियां हर विधायक को बेचने का मौका मिलेगा, तो वास्तव में असली घोषणा पत्र तो कांग्रेस का ये है। भाजपा का संकल्प पत्र है कि प्रत्येक बेटी को स्कूटर दिया जाएगा, महिला चौपाल बनाई जाएंगी, प्रत्येक महिला को हर महीने 2100 रुपये लाडली लक्ष्मी योजना के तहत उनको एक प्रकार का उनको सम्मान राशि दी जाएगी। महिलाओं पे विशेष फोकस रखा गया जी अब की बार। क्या महिला वोटर विजेता की उसमें लगाई जाएगी, भाई महिलाओं को आकर्षित करो ज्यादा? देखिए, देश की आधी आबादी को आज़ादी के 75 साल के बाद भी किस प्रकार से पीछे रखा गया, जिसके कारण से अनेक रिपोर्ट्स कहती हैं, अनेक रिसर्च कहती हैं कि महिलाओं के उत्थान से और उनकी मजबूती से भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, भारत की उन्नति और तरक्की होगी। इसलिए जरूरी है कि देश की आधी आबादी को बराबर समकक्ष लेकर के आया जाए, उनको वो अवसर दिए जाएं। इससे देश की जीडीपी के अंदर भी वृद्धि आएगी। यह एक रिसर्च बेस्ड एक कंक्लूजन है। जिस चुनाव में मुख्य मुद्दा क्या रहने वाला है? देखिए, मुख्य मुद्दा तो है कांग्रेस पार्टी के बाबू बेटा का जो कांग्रेस के ऊपर कुंडली मार करके पूरी पार्टी को तहस नहस करके और अपने परिवारवाद का राज बनाने की मंशा और उसके बाद हरियाणा प्रदेश को लूटने की मंशा, इसको रोकते हुए हरियाणा प्रदेश में सुशासन और विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और नौकरियों को बेचने वाले कांग्रेसियों के बदले में बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार बने, किसानों की जमीनों को लूटने वाले कांग्रेसियों के बदले में किसानों का कल्याण करने वाली सरकार बने और हरियाणा प्रदेश में गुंडागर्दी फैलाने वाले लोगों की तुलना में हरियाणा प्रदेश में अमन शांति चैन और छत्तीस बिरादरी का भाईचारा बनाने वाले लोगों की सरकार बने। जी, हल्के में क्या काफी दिनों से आप जा रहे हो, हल्के के मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, विधानसभा नारनौंद के अंदर आज नारनौंद के जनता ने ये तय कर लिया है कि इस चुनाव में किसी भी सूरत में वो गलती नहीं करेंगे, चूक नहीं करेंगे और अपने विकास को किसी भी हालात में उसको आगे बढ़ने से रोकने नहीं देंगे। नौजवानों के रोजगार के लिए, अधिक से अधिक रोजगार के लिए वह कमल के फूल के ऊपर अपना वोट डालने का काम करेंगे। नारनौंद के 36 बिरादरी के भाईचारे को बिगड़ने नहीं देंगे। नारनौंद की मर्यादा और सभ्यता को उल्लंघन नहीं होने देंगे। नारनौंद के नौजवानों को गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे। नारनौंद में गुंडागर्दी बढ़ाने वाले तत्वों को, उपद्रवी तत्वों को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए यहाँ कमल की विजय सुनिश्चित है। जी, कांग्रेस का जो प्रत्याशी है लगातार कह रहे हैं कि भाई युवाओं आपको 1 वोट नहीं 5 वोट देने हैं, इस पे क्या कहना है? ये उनकी हार की बौखलाहट है।
इससे स्पष्ट होता है कि उनको समझ में आ गया है कि उनको 5 गुना वोट चाहिए जीतने के लिए। उनको समझ में आ गया एक एक आदमी जब 5-5 वोट जब तक नहीं डालेगा तो उनकी जीत नहीं हो सकती है। हार सामने दिखते हुए जब आदमी को पता लग जाता है कि घाटा पड़ रहा है, टोटा पड़ रहा है, तब आदमी जो है इस प्रकार की बातें करता है कि एक एक आदमी 5-5 वोट डालने का काम करे। और वो इस स्तर पर आ गए हैं, ये कह रहे हैं कि भाई 8 बजे इन ओटड़े पर से कुदा दियो। ये जो भाषा है ये अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, अमर्यादित है और गैर कानूनी है। और सीधे सीधे उन्होंने संविधान की शपथ खा करके अपना पर्चा भरा है और संविधान की उल्लंघना की ही वो बात कर रहे हैं। वो मेरे अजीज, मेरे छोटे भाई, शायद उन्होंने कभी संविधान ही नहीं पढ़ा, उनको संविधान के अनुच्छेद के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। संविधान की शपथ तो खाली पर्चा भरते हुए, लेकिन संविधान की और लोकतंत्र की कोई जानकारी वो रखते नहीं हैं, इसलिए इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं। जी, इस चुनाव में कुमारी शैलजा पे एक टिप्पणी की गई थी, वो भी लगातार मुद्दा पूरे प्रदेश में चला गया है और काफी उसका विरोध किया जा रहा है। एक वर्ग के लोग काफी विरोध कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, इस पे क्या कहना है? नहीं, एक वर्ग के लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, 36 बिरादरी में इस बात का रोष है। बहन बेटी सबकी होती है, सबकी साझी होती है, और वो हमारी तो विशेष रूप से सतरोल खाप की भांजी हैं। और कोई हमारी बहन बेटी पर इस प्रकार की घटिया टिप्पणी करे तो इसके ऊपर कोई एक वर्ग को रोष नहीं है, इसमें 36 बिरादरी को गुस्सा है, बुरा लग रहा है, गलत बात है। और इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। ये अपराध भी है और ये पाप भी है, और ऐसे लोगों को किसी भी सूरत में माफ नहीं करना चाहिए और ऐसी चीजों को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। हमारा इलाका किसी भी सूरत में इस प्रकार की बात को स्वीकार नहीं करेगा। जी, हल्के के मतदाताओं के लिए क्या अपील है? मेरी अपील है कि अपना 36 बिरादरी का भाईचारा बना करके रखें, नौजवानों के रोजगार के लिए, इलाके के विकास के लिए कमल के फूल पर अपना मत का दान करें और नारनौंद को हरियाणा की सरकार में सही जगह नारनौंद की जो होनी चाहिए उसको सुनिश्चित करें। जी, ये थे प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु। इन्होंने बताया कि अब की बार जो घोषणा पत्र लागू किया गया है, जो जारी किया गया है, उसमें महिलाओं पे विशेष फोकस किया गया है और महिलाओं को सहायता राशि देकर ज्यादा से ज्यादा उनका भला करने का काम किया जाएगा।